हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट क्लर्क के 8,283 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। कैसे आप इस पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में जूनियर एसोसिएट क्लर्क के 8,283 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 17 नवंबर 2023 से 7 दिसंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड करनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर आपको अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। एक बार फिर से उसे एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो वो एंटर करें, लास्ट नेम है तो वो एंटर कर ले, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर वही मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको अगर आपके पास कोई आपका दूसरा अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और इधर से आपको उसका डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल ID एंटर कर देनी है। फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भी सबमिट किए गए हैं। आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनको अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने PDF ओपन होगी। यहाँ पर आपका फोटो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए JPG या फिर JPG फॉर्मेट में, और सिग्नेचर आपके 10 से 20 KB के बीच में होने चाहिए JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर इन दोनों चेकबॉक्सेस को ओके करके अपने फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना सर्कल सेलेक्ट कर लेना है, जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो इस भर्ती में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया है उसकी लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं, आपके पास 10वीं 12वीं में एज ए सब्जेक्ट वो थी, तो यहाँ पर आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सब कास्ट एंटर करनी है अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ट्रेंड अप्रेंटिस हैं SBI के, तो अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी PWBD की परसेंटेज 40% से अबव है, अगर है तो यस करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करें, उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड करते हैं अंडर द सेक्शन 26S, अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है।
फिर यहाँ पर आपको अपनी बताना है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विडो डाइवोर्स वुमेन है या फिर सेपरेटेड है, अपने वुमेन सेपरेटेड है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर अगर आप ईएक्स सर्विसमैन है तो यस कर ले, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप डिसेबल्ड ईएक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपेंडेंट सर्विसमैन हैं और किल्ड एक्शन डीएक्सएस के, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप ऑलरेडी वर्किंग है एसबीआई के किसी क्लरिकल कैडर की पोस्ट पर, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अर्लियर एम्प्लॉय हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और रिजाइन कर चुके हैं वाइल इन क्लरिकल कैडर में, अगर कर चुके हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका कोई डिफॉल्टेड रिकॉर्ड है यहाँ पर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर इनके आंसर आपको यस या नो ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपसे यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट कोड आपके एग्जामिनेशन सेंटर के अकॉर्डिंग शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको प्री एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मेन एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सेंटर फॉर मेन एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको एक बार फिर से अपना मेन एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई आईडी प्रूफ, जब आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे तो आप कौन सी आईडी यहाँ पर शो करोगे, आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और अपनी आईडी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है और फिर उसका आईडी प्रूफ का नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्री और मेन एग्जाम का मीडियम सिलेक्ट कर लेना है। आप किस लैंग्वेज में अपना पेपर चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपके अगर जुड़वा भाई बहन है तो आप यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको उनके जेंडर सेलेक्ट करने होंगे और उनका यहाँ पर आपको नाम एंटर करना होगा। और अगर नहीं है आपकी जुड़वा भाई बहन तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उनका मिडिल नेम लास्ट नेम है तो वो एंटर करें, नहीं है तो खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस यहाँ पर आपको सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस का जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, किस एड्रेस पर आप यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, परमानेंट एड्रेस या फिर कोरोस्पोंडेंट एड्रेस। और फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइज यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 750 रुपये फीस का अमाउंट रखा गया है। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट को कोई फीस यहाँ पर जमा नहीं करानी है तो यहाँ पर नील आपको शो कर दिया जाएगा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए गाइज आपके पास कोई ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको यहाँ अपना ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले आपको बताना है आप एपियर्ड हो या फिर पास आउट हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री की स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है, किसमें आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर पासिंग डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, कब आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर आपको क्लास या ग्रेड सेलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर पास हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कोई और डिग्री कर रखी है, जैसे कोई आपके पास इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उनकी डिटेल भी आप यहाँ पर सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हो। तो अपनी यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद आपको अगर कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप एंटर करें। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, डेजिग्नेशन देनी है, कब से कब तक आप कार्यरत थे वो डेट्स आपको इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, ड्यूटी का नेचर बताना है, अगर आप
जॉब छोड़ चुके हो तो उसका कारण बताना है जॉब छोड़ने का। फिर यहाँ पर आपको ये आपके टोटल मंथ और ईयर यहाँ पर इन डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर बता दी जाएंगे कि कितने मंथ का आपको टोटल एक्सपीरियंस है और कितने दिनों का। उसके बाद अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर इस टैब पर क्लिक करें, एक और रो ऐड करें और अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल दे दें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने प्री ट्रेनिंग एग्जाम की ले रखी है, तो यहाँ पर अगर ले रखी है तो येस करें और फिर यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करें, उसका स्टेट कोड आपके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शो कर दिया जाएगा और फिर सेंटर ऑफ प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग नहीं ले रखी है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपका कम से कम हिंदी लैंग्वेज आपको आनी जरूरी है, उसे आपको रीड राइट और स्पीक आनी जरूरी है। उसके बाद अगर आप कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो वो एंटर करें और फिर उसकी डिटेल दें, उसे आप रीड राइट स्पीक जो भी करना जानते हैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो आपको इस आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप कंफर्म करते हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा है वो एग्जैक्टली मैच करती हैं आपके आईडी प्रूफ से और आपके नाम उसमें बिल्कुल ओके हैं, तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें। और अगर आपके नाम में चेंज है तो आप यहाँ पर इस सेकंड चेकबॉक्स को ओके करें और फिर आप अपना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ यहाँ पर अपलोड करें। तो यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन ऑप्शन में से दो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में, और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पर आपका 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको पहले 750 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा, वहां से आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है ऑनलाइन मोड में। उसके बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर आपको यहीं पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट क्लर्क 8283 पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।